हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सोल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी एंड देयर मैनेजमेंट। बेसिकली हम जानेंगे कि कैटरेक्ट सर्जरी के टाइम पेशेंट को कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो बेसिकली हमने इसको डिवाइड किया है 4 से 5 पार्ट में। यहाँ पे हम फर्स्ट में डिस्कस करेंगे प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, मींस ऑपरेशन से पहले क्या क्या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकती हैं। तो नंबर 1 है हमारा एंजाइटी। मोस्ट ऑफ एंजाइटी पेशेंट में देखने को मिलती है, क्योंकि एंजाइटी जो होती है बेसिकली अगर कोई भी पेशेंट फर्स्ट टाइम ऑपरेट कराता है तो उसको एक डर होता है, एक फियर होता है, पता नहीं ऑपरेशन कैसे होगा, कितना पेन होगा। तो इस तरह से पेशेंट ज़्यादा सोच लेते हैं एंड उनको एंजाइटी देखने को मिलती है। सेकंड है हमारा नोज़िया एंड गैस्ट्राइटिस। नोज़िया गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, बेसिकली जब हम पेशेंट को कोई भी मेडिसिन देते हैं एंड मेडिसिन की वजह से भी काफ़ी बार पेशेंट को क्या नोज़िया एंड गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट थर्ड वन है हमारा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। इसके जब हम पेशेंट का टोनोमीटर करते हैं एंड स्पेशली हम शॉस टोनोमीटर करते हैं, तो उस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि हमें एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जब हम पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देते हैं उससे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा शॉस टोनोमीटर होता है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है अगर हम उनमें अपना कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिपीट करते हैं या फिर यूज़ करते हैं एंड नेक्स्ट पेशेंट पे हमें उसके हो सकता है कि नेक्स्ट पेशेंट पर उसको प्रॉब्लम हो या फिर उसको क्या है इन्फेक्शन हो जाए। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें शॉस टोनोमीटर करने के बाद उसको हमें प्रॉपर क्लीन करना है, उसको हमें प्रॉपर स्टराइल करना है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 की कॉर्नियल एब्रेजन। कॉर्नियल एब्रेजन जो हमें क्या है पेशेंट को कंडीशन, कॉर्नियल एब्रेजन हमें कब देखने को मिलता है, जब हम पेशेंट को क्या है लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद जब पेशेंट को पैचेस करते हैं, मींस जब उसको ब्लॉक लगाते हैं, तो काफ़ी बार कंडीशन में क्या होता है कि जब ब्लॉक लगाने के बाद जब उसको पैच करते हैं तो जो हमारी लिड्स रहती है वो मोस्ट ऑफ क्या रहती है कि प्रॉपर हम उसको क्लोज नहीं कर पाते हैं। तो डायरेक्ट जो पैच जो हम लगाते हैं वो पेशेंट की कॉर्निया पर आता है, जिसकी वजह से हमें कॉर्नियल एब्रेजन देखने को मिल सकता है। तो जब भी आप ब्लॉक लगाते हैं पेशेंट की आँख में तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि प्रॉपर आपको जो बॉल है उसको लिड से क्लोज करना है एंड इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, अगर हम जब प्रेशराइज्ड करते हैं या कोई भी प्रेशर उस पर रखते हैं ताकि जल्दी जो हमारी आँख है वो सुन्न हो जाए, तो उस समय क्या था हमारी कॉर्निया फ्लैट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो प्रॉपर जब आप पैच लगाते हैं ब्लॉक लगाने के बाद तो आपको इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 5 की कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू लोकल एनेस्थीसिया। तो लोकल एनेस्थीसिया के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे रेट्रोबल्बर की वजह से जो हमें कंजक्टाइवल हैमरेज भी देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। ये हमारे जो भी प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ही हमें मेडिसिन देना है। प्रॉपर हमें पेशेंट का एलर्जी का भी ध्यान रखना है। हमें एक टेस्ट होता है प्री ऑपरेटिव टेस्ट, जिसको सेंसिटिविटी टेस्ट भी बोलते हैं, उसको भी हमें प्रॉपर करना होता है। सो होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।